शनिदेव जी आपको कैसे माला माल करते हैं? ये जिनकी शनि की साढ़े साथी चल रही है, ढैया चल रही है, जो भी है बहुत परेशान है, बनते बनते काम के बिगड़ जाते हैं। आपको लगता है कि शनिदेव जी की आप पर कुदृष्टि है। उन सबके इलाज में आज आपको बताकर जाऊंगी और शनिदेव जी आपको कैसे माला माल कर सकते हैं, स्थायी रूप से आपको कैसे धनवान बना सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है और वो कर्मों के अकॉर्डिंग सबका न्याय करते हैं। यूं तो हम अगर पहले से देखते हैं, जब सीरियल में भी किसी में देखते हैं कि जब जो राक्षस लोग थे और देवता, तो राक्षसों की तरफ रहते थे शनिदेव जी और शुक्र, राहु, केतु। और जैसे कि आज का कलयुग का युग है, तो सबसे ज्यादा प्रबल यही है, शनिदेव जी, राहु और शुक्र। हर किसी को देखिए शुक्र के उपाय करने पर लगे हुए हैं। शुक्र के उपाय क्यों? शुक्र लग्जरी है। और किसकी पूजा हो रही है? ये कलयुग है और यहाँ किसकी पूजा हो रही है? राहु की, शुक्र की, शनिदेव जी की। ठीक है, शनिदेव जी न्याय के देवता, फिर भी मैं कहती हूँ शनिदेव जी। लेकिन जो देव ग्रह थे उन सब की पूजा आजकल इतनी नहीं होती जितनी कि इन वालों की होती है। तो इन सब में फिर भी मैं, अब जो आज के टाइम में देखिए, राहु को सब रातों रात लॉटरी लग जाती है, किसी की स्टार बन जाता है यूट्यूब पर। तो ये कौन कराता है? राहु। और शनिदेव जी, राहु की देखिए एक खासियत है, राहु जिस तरीके से पैसे देता है छप्पर फाड़ के, तो चमड़ी उतार कर ले भी देता है। कोई एक रातों रात फेमस हुआ और फिर उसका अचानक पता नहीं है, कोई एकदम से स्टार बनाता है और अब उसकी फिल्म दूर दूर तक नहीं देखने को नहीं मिलता। ये सब कौन कराता है? राहु कराता है। रानू मंडल थी जो एकदम से आई थी और फिर उतर गई। ठीक है, तो वो सब राहु करवाता है कि रातों रात रहित कर दिया फिर, और फिर रातों रात उसको वापस जमीन पर ले आते हैं। ये करते हैं राहु, क्योंकि राहु एक भ्रमित ग्रह, भ्रमित करने वाला ग्रह है। अब जो शनिदेव जी है, अगर आपको स्थायी रूप से करोड़पति बना सकते हैं तो वो शनिदेव जी है। देखिए, जब शनिदेव जी की आप पर ढैया या साढ़े साथी लगी है तो घबराइएगा मत। शनिदेव जी आपको माला माल बनाकर जाएंगे और ऐसा करके जाएंगे कि आपके पास स्थायी धन होगा और लाखों के करोड़ों बनेंगे। ऐसा शनिदेव जी करते हैं और शनिदेव जी देते हैं आपको स्थायी धन, जो टिका रहे और बढ़ता रहे आगे तक। बाकी जो छल वाला, भ्रमित करने वाला वो होता है राहु का। तो हमें क्या करना है, जब हमारे साढ़े साढ़े चले, जो आपको लग रहा है कि आपके बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं, या आप कुछ भी कोशिश कर रहे हैं, कहीं से भी दुख आपके पास बहुत है, कर्ज में बंध गए हैं, आपके पास कर्जा हो रखा है बहुत सारा, तो आपको क्या करना है? देखिए, मैं सभी को बताती हूँ, वीडियो बहुत काम का होने वाला है और आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी जिंदगी में वो काम कीजिएगा। देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। मैं ये लिख कर देखती हूँ आज आपको। और 3 महीने तक आप, मैं कहती हूँ 2 महीने आप ये सब उपाय करके देखिए, आपको फर्क जरूर मिलेगा। और जब आपके काम बनने लगे तो प्लीज मेरी वीडियो के नीचे आकर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं इंतजार करूंगी जो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। देखिए, जब भी आपकी साढ़े साथी चलती है, ठीक है, तो या फिर आपको लग रहा है कि चारों तरफ से हम परेशान हैं, दुखों ने हमको घेर के रखा है, पहली बात तो आप अपना घर साफ रखिए। दूसरा, आप खुद साफ रहिए, खुद साफ कपड़े पहनिए। आप बेहद बहुत गरीब हैं, आपके पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, तो उन कपड़ों को भी आप धोकर साफ करके पहनिएगा, नहाइएगा। और एक बात और बता देती हूँ, जिसके शनि खराब होगा ना कुंडली में, उसके पैर गंदे होंगे, हमेशा पैर पर मिट्टी लगी होगी, नखून नेल्स इतने गंदे होंगे, आप पैरों से बता सकते हैं कि आपका शनि खराब है। तो क्या करना है हमें? अपने पैर साफ रखने, अपने कपड़े साफ रखने, अपने बाल, जैसे कि आप बहुत ज्यादा बाल, जो जेंट्स लोग होते हैं उनके गंदे से बाल हो गए, उनको बालों को साफ कीजिएगा। दाढ़ी आ रखिए, दाढ़ी रखने का फैशन है, कोई नहीं, दाढ़ी को बनवा कर रखिए, इसको साफ अच्छे से डेकोरेट करके रखिएगा, है ना। और जो शनिदेव जी के हैं, उनके लिए मैं आज आपको अमीर वो होने वाले उपाय दे देती हूँ, जो आपको लगे कि हाँ जिंदगी में पैसे आने लगे हैं।
उसके लिए आप कीजिए कि गरीब लोगों की मदद कीजिएगा, और मदद ऐसे कीजिएगा कि ये नहीं कि हम यूट्यूब पर डाल रहे हैं या किसी को शो ऑफ कर रहे हैं। एक ऐसी मदद कीजिए जो आपको और सिर्फ भगवान जी को पता हो, ऐसी मदद कीजिए किसी की। और बेजुबान जितने भी जानवर हैं, पक्षी हैं, सबको आप खाना खिलाना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा आपकी जिंदगी 2-3 महीने में बदल जाएगी। ये सटीक उपाय हैं। एक एस्ट्रोलॉजर का रहा अलग जो होगा, लेकिन ये खुद की मेरी एग्जाम्पल है, मैं आपको बता दूं। जिंदगी रातों रात आपकी कैसे बदल जाएगी, आपके दुख रोग कैसे आप उनसे छुटकारा पालोगे। और जरूरी नहीं है कि 7.5 लिखिए तो आपके दिन खराब आ रहे हैं, 7.5 आपको रही भी बना सकती है। बस शर्त ये है आपको साफ रहना है और अपने कर्म अच्छे करने हैं। किसी की निंदा मत कीजिए। निंदा का मतलब ये कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, हम उसके बारे में बता रहे हैं, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन किसी की हम जलन, किसी से हम तरक्की से जल रहे हैं और फिर हम उसकी बुराई कर रहे हैं, ये निंदा होती है। इसको मत कीजिए। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होती कि निंदा किसे कहते हैं। निंदा, जो 4 लेडीज बैठकर गॉसिप करती हैं, किसी की बता रही हैं, कुछ बात सच है, जो सच बता रही है वो ठीक है, लेकिन जो बिना वजह किसी की अफवाह उड़ा रही है वो निंदा है। किसी से हम बहुत ज्यादा जल रहे हैं और उससे जलने की वजह से, उसकी जेलस की वजह से हम उसकी बुराई करने लग रहे हैं, उसके लिए कुछ बुरा सोच रहे हैं, तो देखिए ये निंदा है, ये मत कीजिएगा। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, वो आपका शनि खराब करते हैं वहां पर, ठीक है। तो हमें, अगर हम शनि से प्रभावित हो रहे हैं, अगर शनिदेव जी हमें पीड़ा दे रहे हैं, तो उसके लिए यही है कि आप किसी की जलनवश किसी की निंदा मत कीजिए। दूसरा, साफ कपड़े पहनिए। साफ कपड़े रहते हैं तो देखिए, साफ रहना शुक्र, आप अपने शुक्र ग्रह को मजबूत कर रहे होते हैं जब आप साफ रहते हैं। शुक्र लग्जरी पैसा है, सभी को बताया आज के टाइम में। और अपने पैर साफ रखिएगा। देखिए, पैर, जिन लोग, देखिए मजदूर लोग होंगे ना, उनके पैर गंदे मिलेंगे। जिनके पैर गंदे हैं, उसकी कुंडली में उसका शनि खराब है। पैर हमेशा साफ रखिए। और एक बात और, जब भी आप रात को सोने जाओ ना, अपने पैर जरूर धोएं एक बार। पैरों को साफ रखिए, तेल की मालिश करके उसमें अच्छे से साफ पोंछ करके जब सोइएगा रात को, साफ रहिएगा। भला देखें कैसे आपके कर्जे खत्म नहीं होते, देखें कैसे आपके बनते बनते काम बिगड़ जाए। हो ही नहीं सकता ऐसा। तो क्या करना है आपको इसके लिए? आपको आपको जो बेजुबान जानवर होते हैं, बोलते नहीं, कुत्ता भैंस नहीं कहूंगी, सॉरी, गाय, ये भैंस को खिला दो, खाना तो खाने है, किसी जानवर को खिलाओगे तो भगवान जी आपको उसका अच्छा ही फल देंगे, ठीक है ना। मछलियों को उसमें आटे की गोली बनाकर डाल देते हैं। कौओं को, चींटियों को चींटियों को खिलाइए। आप चींटी जमाना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा आटा लीजिए और थोड़े से उसमें शक्कर मिलाइए, मतलब बूरा होती है एक, ठीक है, वो मिलाइए। या फिर आप बुरा नहीं है तो चीनी पीस कर ले जाइए घर से, आटे में मिला करके किसी पेड़ के नीचे, पीपल के नीचे, जहां भी आपको मट्टी, घर बना के रखती है चींटी, मिट्टी निकाल के रखती है, वहां पर उनको खाना डालना शुरू कीजिए, जमाना शुरू कीजिएगा। एक गोला होता है, गोला, सूखा नारियल, उसमें उसको काट कर उसमें उसके अंदर भर करके कहीं दबा दीजिए उसको। जो अंदर दीमक रहती है या अंदर के जो कीड़े रहते हैं वो खा लेंगे, आपको पुण्य लगेगा उनका। आप उनकी इस तरीके से मदद करते हैं। देखिए, आप अगर आपके बहुत बुरे दिन चल रहे हैं ना, ठीक है, और आपको लगता है कि शनिदेव जी आपको पीड़ा दे रहे हैं, तो आप किसी को भी खाना खिलाना शुरू कर दीजिए। किसी गरीब इंसान को खाना खिला दीजिए, ठीक है, कपड़े दे दीजिए किसी को पहनने के लिए। तो अगर आप जितनी सेवा करते हैं ना, आपके वो काउंट होते रहते हैं, आपका शनि अच्छा रहता है। मैं कहती हूँ शनि को आपका सारे ग्रह अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपकी 7.5 शनि की ढैया जो भी चल रही है, आप शनि देव जी से देखिए, शनि देव जी से आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो न्याय के देवता है। अगर उनको दिख रहा है कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, आपकी नीयत साफ है, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ठीक है ना। कोई ग्रह, कोई भगवान जी आपको परेशान नहीं कर सकते, लेकिन जिस आपके कर्म अच्छे हैं, कर ही नहीं सकते। आप लिख लीजिए इस बात को, ठीक है ना। ये नहीं कि भाई आपकी 7.5 चल रही है तो आप दुखी रहेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। आप अपने कर्म अच्छे रखिए। देखिए, कैसे आपको कोई भी ग्रह परेशान कर दे। सबसे
शनि देव जी का सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप फीडिंग करना शुरू कर दीजिए। आप गाय, कुत्ते, चींटी, कौवे, पक्षी सबको खाना खिलाइए। आप खाना खाएंगे, उनका पेट भरेगा, दुआएं देंगे, भगवान जी खुश होंगे आपसे और सारे ग्रह आपके फेवर में हो जाएंगे। इतना सा काम करके देखिएगा। और हाँ, खुद साफ रहना शुरू कर दीजिएगा। आपके ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया है तो कहीं ना कहीं आपके घर में गंदगी है और आपके खुद आप गंदे रहते हैं। देखिए, शरीर से जब बदबू आ रही है ना, तो कहीं ना कहीं आपका राहु भी खराब है। शरीर से पसीने की स्मेल आ रही है और आपके शरीर से दुर्गंध आना, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके ग्रह आपके फेवर में नहीं है। अगर आप कितना ही भले ही काम करते हैं, शाम को सुबह को आप नहाकर जाइए और शाम को आकर नहा लीजिए। इतना कर सकते हैं। अपने पैर साफ रखिए, अपने कपड़े साफ रखिए, भले ही आपके पास एक जोड़ी कपड़े हैं उसको धोकर साफ रखिए, ठीक है ना। और जिनके घर में प्रेस है, थोड़े ठीक ठाक है, मैं उनके लिए बता दूं कि आप जब भी कपड़े पहने ना, तो कपड़े प्रेस करके पहने। कभी भी सलवट वाले कपड़े आपको नहीं पहनने। देखिए आपका राहु कैसे ठीक होता है, कैसे आपके शनिदेव आपसे कैसे आपको दुखी कर लेंगे भला, ठीक है ना। कपड़े प्रेस करे पहनना, कपड़े साफ पहनना, खुद साफ रहना है। दाढ़ी है तो उसको ठीक करा के रखिए, बाल ठीक करा के रखिए, ठीक है। पैर साफ रखिए, अपने कपड़े साफ रखिए। पैरों पर कभी मिट्टी जमा नहीं होनी चाहिए कि भाई हम आ रहे हैं मिट्टी जमी हुई है और हम ऐसे लेट गए। सबसे गलत काम है। बिस्तर पर आओ तो अपने पैर साफ करके रहिए, ठीक है ना। पानी बहुत ही जगह मिलता है लेकिन नहाने धोने के लिए सबको मिलता है, पैर धोने के लिए ऐसा नहीं है कि हमारे देश में पानी की इतनी किल्लत है कि हमारे पास कपड़े पैर धोने के लिए पानी नहीं है, ठीक है ना। और खुद साफ रहिए, अपने कपड़े साफ रखिए। किसी बेजुबान को परेशान मत कीजिए, उन्हें सताइएगा मत, किसी की निंदा मत कीजिए जलनवश। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, आप तब बता रहे हैं, उसमें आपको पाप नहीं लगता। लेकिन हाँ, अगर किसी से आप किसी के काम से परेशान होकर उसकी निंदा कर रहे हैं, आपका उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप उससे जेलस है, ठीक है, इसलिए आप उसकी बुराई किए जा रहे हैं, तो देखिए वो निंदा है, ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि आपको कोई परेशान नहीं कर रहा और आप जेलस बस उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं, ये आप अपना शनि खराब करते कुंडली में, ठीक है ना। अपने लिए अच्छे, आपके ग्रह आपके अकॉर्डिंग चले, आप तरक्की करें अपनी जिंदगी में, तो उसके लिए मैंने जितना बताया आप उतना कीजिएगा। और हाँ, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद जब भी आपको फर्क लगे तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा जरूर कि आपको उसका लाभ मिला कि नहीं, ताकि औरों को भी इसका और मोटिवेट हो और इस काम को करें। देखिए, मैं बुरा करने के लिए नहीं कह रही, ना कुछ जादू टोने टोटके करने के लिए कह रही हूँ। बस इतना सा है, खुद साफ रहिए, कपड़े साफ पहनिए, दूसरों को बुरा भला मत बोलिए, किसी को सताइएगा मत, बेजुबान जानवर को। और सभी को खाना खिलाते चलिए, कुत्ते हो, गाय हो, जो भी बोलने नहीं बोलते हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, उनको खाना खिलाना शुरू कर दीजिए। देखिए आपके कैसे दिन बदलते हैं। और जब बदले तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।